हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने अंबाला छावनी में कराए गए विकास मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव प्रचार के दौरान किसी सभा, मीटिंग व भाषण में मैंने कोई राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय मुद्दा नहीं उठाया और मैंने चुनाव प्रचार में हर जगह विकास की बात कही। अनिल विज ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि मेरी विधानसभा में काम करने की कितनी कदर है। मैंने चुनाव में कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बुलाया, जबकि कई स्थानों पर राष्ट्रीय नेता चुनाव प्रचार के लिए 3-3 बार आए। इस बार नीतिगत तरीके से मैंने चुनाव लड़ा व चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ही घोषणा पत्र में भी उठाया। मुझे अंबाला छावनी में कराए गए विकास कार्यों पर पूरा भरोसा था और मैंने कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं की, जबकि उनके विरोधियों ने ये सब किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज देर शाम को एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार विधानसभा का चुनाव वाकई में चुनौतीपूर्ण रहा और कई ताकतें मिलकर उन्हें हराना भी चाहती थी, लेकिन आप लोगों की ताकत ने उन्हें पछाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। जो हवा चल रही थी उसके खिलाफ लोग आगे बढ़े। कांग्रेस के लोग रोज मुख्यमंत्री बनकर सोते थे और उन्होंने तो मंत्रालय तक बांट डाले। जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी वह अकेले हिंदुस्तान में अड़े हुए थे कि हमारी ही पार्टी सरकार बनाएगी। हमारी एकता, हमारे कार्य ने हवाओं का रुख मोड़ दिया और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई। वहीं कार्यक्रम के दौरान अनिल विज ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और शहर अब आपका निकलता था, जो पीछे थोड़ा सा काम रुके या रुकवाए गए, जो भी वजह थी, अब वो उसमें निखार हो जाता। अब लोग देख रहे हैं और लोग अब खुद चर्चा कर। अब देखो आप बैंक स्क्वायर कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन के निकली है। सारा दिन लोग मुझे उसकी फोटो खींच के डाल रहे हैं, सारा दिन। बाकी भी काम सारे, सड़कों के भी आपने देखा कि मरे चुनाव से पहले बना देते तो 10,000 रुपये और मिल जाते। मैंने तो मंजूर करा के दी हुई थी, पैसे ला के दिए हुए थे, पर चलो कई बातें होती हैं चुनाव में। अब चुनाव खत्म होते ही बनानी शुरू कर दी उन्होंने। मैंने 9 धर्मशालाओं का शिलान्यास चुनाव खत्म होने के बाद रखा। इनका सारा काम चुनाव से पहले हुआ। अगर हम पहले रख देते तो 10,000 उसकी वोटें भी मिल जाती। लोगों की मांग थी वो, पर चुनाव में कई कुछ होता है और जो जमाने का रुख मोड़ देते हैं। जमाने का रुख मोड़ दे। कोई भी हालात हो, किसी ने भी मेरे चेहरे के ऊपर इतना प्रेस्टिजियस चुनाव था, किसी ने एक दिन भी कोई निराशा वाली लहर नहीं देखी मेरे चेहरे पर, क्योंकि मुझे अपनी फौज पे विश्वास है। मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद। तो टोलियां बना के सारे निकल जाएंगे और 3 दिन में के बाद हम आपको व्हाट्सएप करेंगे कि आपने कितने मेंबर, सबको करेंगे कि इतने हमारे मेंबर हो गए। हम किसी को आगे नहीं निकलने देंगे हरियाणा में, हम आगे रहेंगे। सबसे आगे हम किसी और को आगे नहीं निकलने देंगे। ये नहीं हम चाहते प्रदेश की मीटिंग और वहां कोई कि हमने तो इतने बना दिए, हम बनाएंगे सबसे ज्यादा। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।